नमस्कार। 6 बज गया। मैं हाजिर। आप सबका इंतज़ार। आप आए तो महफिल सजे। ये बात मैं रोज़ कहती हूँ। रोज़ इसलिए कहती हूँ कि वाकई ये महफिल आप सबसे है, मुझसे थोड़ी ना है। एक अकेले की महफिल थोड़ी होती है। आप होंगे तभी ये महफिल होगी, नहीं तो क्या, कुछ भी नहीं। तो चलिए, आप सबका इंतज़ार है, आप आइए। तब तक मैं अपने बात की शुरुआत करती हूँ इस बात से कि फिर वही लॉकडाउन 31 मई तक बढ़ा दिया गया है। हार्दिक सोलंकी जी नमस्कार। तो फिलहाल तो बॉम्बे की तो ये स्थिति है कि 31 तारीख तक के लिए लॉकडाउन बढ़ा दिया गया है। और फिर वही है कि ढाक के 3 पात हमें वैसे ही रहना है जैसे हम रहते आ रहे थे। नीलम वाजपेयी प्रणाम, आइए। मोनीश गुड इवनिंग, आइए, वेलकम। हार्दिक जी क्षमा के साथ, क्योंकि कुछ दिन सुन नहीं सका, कोई बात नहीं। नीलू जी शुभ संध्या। और तो बात ये कि लॉकडाउन बढ़ गया है 31 तारीख तक जो है। फिर यूं ही इसी तरह से हम लोगों को रहना है। तो जैसा कि मैंने कल भी कहा था, आज भी बता रही हूँ कि कल से हम लोग इंस्टाग्राम पे मिलेंगे शाम को 6 बजे इसी समय। और इंस्टाग्राम पे मुलाकात होगी और कुछ नया भी होगा। अब नया क्या होगा ये हम लोग वहीं इंस्टाग्राम पे ही जो है पता चलेगा कि वो नया क्या है। हाँ, कभी अलविदा ना कहना। हाँ महेंद्रंका जी, बिल्कुल अलविदा नहीं है। अब सब लोग उधर चले आओ इंस्टाग्राम पे। और जो लोग इंस्टाग्राम पे नहीं हैं उनसे मेरा ये कहना है कि देखिए, कारवां जो है ना, उसका काम है आगे बढ़ना, एक जगह अटकना नहीं है हम लोगों को। तो मैं भी सीख रही हूँ, इसी से मैं सीख रही हूँ जो कुछ भी है। लाइव आना पहले इस तरह से नहीं आता था, लाइव आना सीखा। फिर उसके बाद अपने अकाउंट से आती थी लाइव, फिर अकाउंट से पेज पे आना सीखा। फिर अब पेज पे इतना काफ़ी दिन हो गए, अब इंस्टा पे। तो आप लोग भी इंस्टा पे आ जाओ, जिनके पास इंस्टा नहीं है वो डाउनलोड कर लीजिए। और फिर हम लोग इंस्टा पे मिलते हैं, क्योंकि वहाँ पे और बहुत सारे लोग हैं, कुछ नई तरीके की बातें होंगी। ठीक है। तो मनीष कहते हैं आज की टैग लाइन प्लीज़ चेंज कर दो। तो हम यही तो कह रहे हैं, कभी अलविदा ना कहना। हम कहाँ कह रहे हैं कि अलविदा कहो, हमने तो अलविदा नहीं कहा। हाँ, चेतन प्रणाम। तो ये बात। और दूसरी बात मुझे ये कहनी है कि ठीक है, हम लोग अपने समय को अच्छी तरह से ये 1 घंटा निकालते हैं, हम कोशिश करते हैं कि थोड़ा हम सबका मन जो है वो बहले। लेकिन वाकई इस वक्त जब न्यूज़ देख रही हूँ और जो तस्वीरें वीडियोस देख रही हूँ हमारे अपने मज़दूर भाइयों के, अपने किसान भाइयों के, जिस तरह से वो पलायन, जो स्थिति है उनकी इस वक्त, वो वाकई बहुत हृदय विदारक है। मैं ऐसी बातों पे बात नहीं करती हूँ इसलिए कि मुझे ये कोरी लफाजी लगती है। ऐसी बातों पे बात करना मुझको कोरी लफाजी लगती कि जहाँ हम कुछ कर नहीं सकते, उन बातों पे बातें करना बात बनाने जैसा है। लेकिन आज बात कर रही हूँ क्योंकि वाकई तकलीफ़ होती है और हम लोग, हमारे जैसे आम लोग, सब हम लोग हेल्पलेस हैं, हम कुछ कर नहीं सकते हैं। तो ये स्थिति, और वाकई मतलब ठीक है, हमारी सरकार ने इस विपदा को बहुत अच्छे से हैंडल किया है, लेकिन ये कुछ तो हो गया है, कुछ तो कमी रह गई है कुछ। और मुझे नहीं समझ में आ रहा है ये राजनीतिक कारणों से ऐसा हो रहा है या मैंने एक बार ये सवाल पूछा था तो उसकी वजह से मुझसे काफ़ी लोग नाराज़ भी हो गए थे कि मैंने पूछा था कि मजदूर संघ के नेता क्या कर रहे हैं।
तो मैं फिर पूछ रही हूँ, मेरा सवाल ये मुझे वाकई नहीं समझ में आता कि ये इन जो हमारे मजदूर भाई हैं, जो हमारे किसान भाई हैं, जो यहाँ से जा रहे हैं, जो छोड़ छोड़ के शहर, उनको गाइड करने वाले उनके कोई तो नेता होंगे। वो उनको ठीक से समझा बुझा क्यों नहीं पा रहे हैं इतना इस तरह से? पता नहीं, ये बहुत ही केओस की स्थिति है और बहुत तकलीफ़ होती है, और तकलीफ़ शायद तब ज़्यादा होती है जब आप कुछ कर नहीं पाते हैं। और ये कब तक रहेगी ये स्थिति, चलिए देखते हैं। तो हम लोग कहाँ थे? वीर सिंह जी शुभ संध्या। वंदना जी नमस्कार। चेतन कहते हैं इंस्टाग्राम में जाकर आया, आप आए नहीं इसलिए यहाँ पर आ गया ढूंढते। अरे बच्चे, आज नहीं आना इंस्टा पे, कल से आएंगे। नया लॉकडाउन जब शुरू होगा, लॉकडाउन 4, तब से इंस्टा पे आएंगे। आज तो यही है, जीना यहाँ मरना यहाँ, इसके सिवा जाना कहाँ। अनीता गुड इवनिंग मैम, प्रणाम, गुड इवनिंग। श्रेया कहती हैं आज आप रुलाने का सोच कर आई या जाते अरे तो हम तो यही कह रहे हैं कि अलविदा ना कहना, हम कहाँ कह रहे हैं कि अलविदा कहो। आज इंदिरा जी के साथ आपकी मुलाकातों का, अच्छा ठीक है, हाँ ठीक है, ये अच्छा है। आज इंदिरा जी के बारे में बात करेंगे और वो मुलाकातें भी, राइट, अच्छा याद दिलाया। हिजूर रहमान साहब आदाब। भारत सोनी जी प्रणाम। आइए तो आइए चेतन जी स्वागत आपका, स्नेहा जी स्वागत कर रही हूँ, ठीक है। तो चलिए फिर हम लोग शुरुआत करते हैं। तो बात से ही शुरुआत करें कि कुछ सुनना है पहले, कि बात से ही शुरुआत करें? हर्षवी पटेल आइए, वेलकम। कोई हमको थोड़ा सा हिंट दो, किसी का कोई भी एक आ जाए वो, कि पहले कुछ सुनना है या बात ही करें। वेरी ट्रूली सेड मैम, मोनिश कह रहे हैं। हाँ बहुत तकलीफ़ हो रही है, लेकिन वही बात है कि कुछ कर ही नहीं सकते हैं। चलो आज तो मिलने जी, आप इंस्टाग्राम पे आ जाइए ना। हाँ तो कहीं से कुछ बताओ भाई, कहाँ से शुरुआत करें? कविता सुननी है कि बात सुननी है? और एक शुरुआत में सुना देते हैं कुछ, फिर बात पे आ जाएंगे, ठीक है। चेतन जी धन्यवाद दे रहे हैं। तुम्हारे झूठ को ही सच मैं अक्सर मान लेती हूँ, तुम्हारे झूठ को ही सच मैं अक्सर मान लेती हूँ, मगर क्या कुछ तुम्हारे दिल में है ये जान लेती हूँ। तुम्हारे झूठ को ही सच मैं अक्सर मान लेती हूँ, मगर क्या कुछ तुम्हारे दिल में है ये जान लेती हूँ। मुझे छलने की खातिर बेसबब चोले बदलते हो, मुझे छलने की खातिर बेसबब चोले बदलते हो। किसी भी रूप में हो तुम्हें पहचान लेती हूँ। अगर मालूम हो जाए मुझे क्या चाहिए मुझको, अगर मालूम हो जाए मुझे क्या चाहिए मुझको, उसे पाकर ही रहती हूँ जो दिल में ठान लेती हूँ। तुम्हें किसने कहा है भीख में मुझको मोहब्बत दो, तुम्हें किसने कहा है भीख में मुझको मोहब्बत दो। किसी का भी कभी भी मैं कहाँ एहसान लेती हूँ। तुम्हें किसने कहा है भीख में मुझको मोहब्बत दो, किसी का भी कभी भी मैं कहाँ एहसान लेती हूँ। नहीं मंजूर मुझको मैं किसी के सामने बिखरूं, नहीं मंजूर मुझको मैं किसी के सामने बिखरूं। मैं टूटे दिल पे खुददारी की चादर तान लेती हूँ। तुम्हारे झूठ को ही सच मैं अक्सर मान लेती हूँ, मगर क्या कुछ तुम्हारे दिल में है ये जान लेती हूँ। अच्छा भाई, आ गई इतनी सारी फरमाइशें,
नीलम को सुननी है गंतव्य। ओके, मोइनिश को सुननी है सुनहरी मछली। भरत सोनी जी कहते हैं आपने श्रद्धा पे कुछ लिखा हो तो सुनाओ। एक तो सुनाओ नहीं, सुनाइए। ठीक है भरत सोनी जी। और श्रद्धा पे ऐसे किसी सब्जेक्ट पे हम कुछ भी नहीं लिखते हैं, ऐसा हमें लगता है। ढूंढना पड़ेगा, कहीं श्रद्धा मिल जाएगी तो मैं ज़रूर उसको आप तक पहुंचा दूंगी। विमल मिश्रा जी हाय। नीलू नीलू गोंगना जी आपकी तो हर रचना अनमोल है, कुछ इतना नहीं। चेतन वादी। अच्छा, वंदना गुप्ता कहती हैं मुझे मैडम जी आज बिन रांझे की ही रुई सुना दीजिए। अच्छा सुनाएंगे। भरत सोनी जी फिर लिख रहे हैं आपने श्रद्धा पे कुछ लिखा हो तो ज़रूर सुनाइए। अच्छा ठीक सुनाइए, हो गया। ठीक है, हम सोचते हैं, हमें ऐसे विषय लेके कुछ भी मालूम नहीं है। हमने कहीं आ जाएगा, जैसे गांठ पे बात हुई थी तो कल अपने आप वो शेर आ गया जिसमें गांठ का जिक्र था। और वो तो श्रद्धा आया है बहुत, इस शब्द का इस्तेमाल हमने बहुत किया है, क्योंकि बिना श्रद्धा के तो समर्पण हो ही नहीं सकता। तो हालांकि हमारे यहाँ समर्पण है नहीं, लेकिन फिर भी ये बात, चलिए अब कुछ बातें कर रहे हैं तो बात कर लेते हैं। ये बात मुझसे निदा फाजली साहब ने कही थी। हम लोग बैठते थे, अक्सर हम लोग की बैठकी होती थी, हम, निदा फाजली साहब और अब्दुल्ला एहसास साहब, दोनों नहीं हैं अब। तो शाम को हम लोग अक्सर बैठते थे तो गज़लों पे, साहित्य पे, लिटरेचर पे बातें हुआ करती थी। तो अपनी अपनी कहते सुनते बीते सुनाते थे, उस पर भी चर्चा होती थी, उस पर भी सलाह मशवरा होता था। तो उन्होंने कहा था हमसे कि दीप्ति आपके यहाँ समर्पण नहीं है। तो ये बात उस वक्त बहुत एकदम से क्लिक करी थी हमको, और कहीं कुछ ख़राब भी लगा था, कहीं कुछ अच्छा भी लगा था, मतलब उसने नॉक किया था एक बहुत कस के। और फिर मुझे नहीं मालूम था, फिर मैंने फिर पढ़ा सब अपना, तो मुझे लगा कि काफ़ी हद तक उन्होंने सही कहा है कि मेरी रचनाओं में मेरा स्व रहता है हमेशा, समर्पण के बाद भी। तो वो बात उनकी, ये होता है बड़ा साहित्यकार कि वो कैसे दूसरे के साहित्य में, दूसरे की रचना में उसको ढूंढ लेता है, उसे परख लेता है। ये बात उन्होंने मुझे बताई थी, और तब मैंने ये नोटिस किया कि हाँ ऐसा ही तो है। मोनी वर्मा हाय, आइए। वंदना वाह वाह क्या बात है। चेतन कहते हैं ज़रूर दीदी, ये मेरी फरमाइश है। बिन रांझे क्या? अच्छा ठीक है। पंकज श्रीवास्तव जी वाह वाह। उषा जी बहुत खूब। कृष्ण शर्मा जी नमस्कार। वीर सिंह, जो चल सकते हैं वो सब इंस्टाग्राम चलें, और नहीं जो चल पाए वो सब अपने ग्राम चलें। चलिए ना, हमारे साथ चलिए ना, एक यात्रा आप भी कीजिए ना, इसमें क्या है। आगे ही बढ़ने को कह रहे हैं, पीछे लौटने को तो नहीं कह रहे हैं ना। आप भी चलो, सब चलो। स्नेहा अद्भुत। अनीता सिंह वाह, बहुत गुड, थैंक यू स्नेहा, थैंक यू। मोहम्मद साहब थैंक यू। सॉरी, भूल चूक माफ। मनीष कहते हैं लेकिन क्या ही तुम्हारे दिल, अच्छा क्या तुम्हारे दिल में है ये जान लेती हूँ। ये आंखें बहुत दूर तक देखती हैं। तुमने रट लिए शेर। है मनीष। बहन रंगा कह रहे हैं वृंदावन से राधा जी जा रहे हैं, कृष्ण जी नहीं जा रहे।
हाँ, तो उस युग में कृष्ण जी चले गए थे, सब गोपियाँ रोती रही थी। इस युग में राधा जी जा रही है। आरती गुप्ता मैम, आप कोरोना के लिए कल मोटिवेशनल सुनाइएगा क्या प्लीज़। हम मोटिवेशनल क्या सुने, देखो हमारा ऐसा मानना है कि संदेश जब संदेश की शक्ल में होता है ना, तो उसे कोई ग्रहण नहीं करता। जैसे कि जब हम ये कहते हैं कि जैसे जब हमें बच्चों को कुछ सिखाना होता है या बताना होता है, तो अब अगर हम उनसे ये कहते हैं कि झूठ बोलना बुरी बात है, तो उनको समझ में नहीं आएगी, वो उसको रट्टा मार लेंगे बस। लेकिन अगर हम उनके सामने वो व्यवहार करके दिखाएं कि जहाँ ऐसी नौबत आए कि झूठ बोलने की सिचुएशन है और हम झूठ नहीं बोल रहे हैं, तो बच्चा उसको तुरंत ग्रहण करता है और उसका उसमें इंटरेस्ट भी बनता है। तो जो संदेश दिए जाते हैं सीधे सीधे, और कोरोना को लेकर के तो इतना कुछ, मतलब मुझे ऐसा लगता है जितना परेशान कोरोना ने किया है, उतना ही परेशान कोरोना से दूर रहने के लिए और कोरोना से लड़ने के लिए संदेशों ने किया है। जो लोग धड़ाधड़ ये संदेश दिए जा रहे हैं, कोरोना से दूर रहो, कोरोना से, वो तो और करीब ला रहे हैं कोरोना से। तो ये जो, इसे मैं ये पलायन नहीं कह रही हूँ, मैं पलायन बिल्कुल भी नहीं कह रही हूँ, मैं ये कह रही हूँ कि सारे प्रिकॉशंस के साथ कि इस वायरस से हमें कैसे लड़ना है। और वो पहले दिन से, बहुत पहले से, मतलब आज की डेट में तो बच्चा बच्चा जानता है। मेरा 3 साल का पोता है, वो जानता है कोरोना क्या है और उससे दूर रहने के लिए हमें क्या करना है, तो ये सब जानते हैं। तो अब ये विषय रह ही नहीं गया। अब तो ये है कि ये जीवन के साथ साथ है, इसके साथ साथ हमें चलना कैसे है। तो इस बात पे कोई संदेश देने का मुझे कोई औचित्य नहीं समझ में आता। मैं ये कहती हूँ इन सारे जो भी प्रिकॉशंस है उनके साथ फिर हम इसको एक किनारे रखते हैं, फिर कोरोना को जहन से ही निकाल दें, उस विषय पे बात ही नहीं होनी चाहिए। क्योंकि जो चीज़ तकलीफ दे, परेशान करे, आहत करे, भय करे, उससे दूर कर दो ना एटलीस्ट कुछ समय के लिए। तो ये जो 1 घंटे का हमारे पास वक्त है, ये हम लोग मिलते हैं, क्यों लाएं हम अपने बातों के बीच में। शुरू में मैं इसीलिए उससे जुड़ी जो भी बात करनी होती कर लेती हूँ, फिर उसको छोड़ देती हूँ, क्योंकि अब तो वो जीवन साथी की तरह है। आप उससे फिलहाल आपकी निजात नहीं पा सकते, अब उसके कैसे उसके साथ चलना है, बस ये देखना है। तो उस पर बात क्या करना, जो साथ है वो साथ है। हाँ, जो स्थिति और लोग जिस तरह से और लोगों पे जो असर हो रहा है उस पर बात करना ज़रूरी हो जाता है, तकलीफ़ होती है इसलिए। है आरती, आप समझ गई ना हमने क्या कहा। सुधा जी सादर प्रणाम। तुसी ग्रेट हो जी। मोहम्मद। अच्छा, कृष्णा शर्मा जी कह रहे हैं, हरे कृष्णा, यू हैव नॉट रिस्पॉन्डेड टू माई रिक्वेस्ट फॉर योर बुक, आई हैव गिवन माई एड्रेस। ओके, अच्छा हम लोग एक डील करते हैं कृष्णा जी, कृष्णा शर्मा जी यहाँ सबके सामने कर रहे हैं। ठीक है, आप हमें ऊन भिजवा दीजिए और आप जिससे हमको ऊन भिजवाएंगे हम उसे बुक्स दे देंगे, ठीक है। हम एड्रेस आपको देते हैं इनबॉक्स में और आप हमारे लिए ऊन भिजवा दीजिए, हमको स्वेटर बुनना है और हम आपको बुक्स दे देंगे, ठीक। पंकज श्रीवास्तव जी कहते हैं तो है, एक बार सुना दीजिए प्लीज़। ठीक है, सुनाएंगे। चेतन, शहर में से एक दिन ग्राम तो जाना है। मंजू मोहन, नमस्ते। नमस्ते मोनीश, यादें याद रह जाती हैं मैम आपकी। अच्छा, स्नेह कौन है, 1 मिनट, प्रणाम। तो शालिनी मिश्रा प्रणाम, आशित देव नाइस, थैंक यू। दिव्या नमस्कार, डॉक्टर आभा देव नमस्कार। नमस्कार सिया जी, आइए, वेलकम। ठीक है, तो अच्छा चलिए, अब हमने ये कहा था ना किस्सा सुनाने के लिए। आरती, यस मैम।
थैंक यू आरती। ठीक है ना, तो इस विषय पे बात नहीं करेंगे हम लोग। समीर हिंदू, प्रणाम समीर जी, आइए। तो हम आपको आज वो किस्सा सुनाते हैं। अब इंदिरा गांधी जी से हमारी पहली मुलाकात कैसे हुई थी। उस वक्त हम वही 4-5 साल के होंगे। सीतापुर में पापा की पोस्टिंग थी। पापा एग्जीक्यूटिव ऑफिसर हुआ करते थे उस वक्त। और वाटर वर्क्स जगह का नाम याद है हमको, बीच में एक बड़ा सा मैदान था, उसके दूसरी तरफ मिशन गर्ल्स स्कूल था जिसमें हम पढ़ने जाते थे। तो इंदिरा गांधी जी को आना था और वही उनका स्पीच होनी थी, वो सारी चीज़ें थी। तो था क्या कि जो उनका रास्ता था इंदिरा जी का जाने का, वो जो हम लोगों का कॉलोनी थी, वाटर वर्क्स था, उसके बिल्कुल सामने जो रोड थी उससे होके गुजरना था उनको। तो बड़ी सारी तैयारियां, और हम छोटे से बच्चे, और ये इंदिरा जी की फ़ोटो, और उस वक्त तो टीवी भी नहीं था, बस फ़ोटोज़, और वैसे ही जानते थे उनको न्यूज़पेपर और पापा और मम्मी के थ्रू कि इंदिरा गांधी जी प्राइम मिनिस्टर हैं, आ रही हैं, प्राइम मिनिस्टर हैं, आ रही हैं। बड़ा शोर शराबा। तो वो सड़क पे जो है वो डाला जाता है क्या, वाइट पाउडर जो होता है, उसको क्या बोलते हैं, आप लोग जानते हैं। वो डाल के साफ सफाई, और पूरा पैक्ड था बिल्कुल, पुलिस वुलिस का इंतज़ाम। और वहाँ से उनका कारवां गुजरना था घर के सामने से, हाँ, सीतापुर। तो वो कारवां तो क्या हुआ कि हम जो थे वो बिल्कुल छोटे से भाई, और हमने कहा कि पापा को बहुत शौक था गार्डनिंग का, मतलब फूल पौधे। तो गुलाब पापा लगाते थे बहुत सारे, बड़ा खूबसूरत गुलाब हमारे यहाँ हुआ करते थे लॉन में। तो एक बहुत खूबसूरत सा गुलाब की कली, और वो लेके, और हमने कहा कि ये इंदिरा गांधी जी के पापा नेहरू जी की जो है वो पसंदीदा फूल है ये, वो उनको पसंद था, वो अपने कोट में लगाते थे। तो हम ये लेके खड़े होंगे तो वो रुकेंगी और हमको ज़रूर नोटिस करेंगी। तो सब हंस रहे थे हमारे घर में कि छोटा सा बच्चा है, चलो इसको कर लेने दो अपने मन की। तो लाइन से भीड़ पूरी सड़क के दोनों तरफ, और पुलिस सब खड़े हुए थे, और हम छोटे से और हाथ में गुलाब का फूल ले करके, फ्रॉक पहने और खड़े हुए थे। इनका कारवां पूरा आया इंदिरा जी का, और बस ये था कि हम छोटे बच्चे थे तो हम थोड़ा आगे बढ़ गए थे, बड़े लोगों को तो पुलिस आने जाने दे ही नहीं रही थी। और आप लोग यकीन नहीं करोगे, इंदिरा जी ने नोटिस किया, इंदिरा जी ने गाड़ी रोकवाई अपनी, उन्होंने ऐसे प्यार से बुलाया हमको उन्होंने हमसे फूल लिया, हमें अभी भी याद है, उनके पास माला थी एक गेंदे के फूल की, वो उन्होंने हमको दी, और वो पहन के, और सीटी पुलिस ये वो, इतनी देर में इतना वो हो गया था, मतलब कि ये क्या हो गया, मतलब कैसे उनकी गाड़ी रुक गई पुलिस वाला रोक रहा था, उन्होंने मना किया उसको, और उन्होंने हमको ऐसे करके छोटे से बच्चे को माला पहनाई, वही कार के शीशे खोल के फूल लिया, और हम वापस आ गए, और फिर वो कारवां चला गया। तो वो पहली मुलाकात, तो इसलिए वो इंदिरा गांधी जी बैठ गई मेरे अंदर, मतलब उनका वो जेस्चर, और वो वाकई कि मेरे लिए तो मतलब इससे बड़ा सम्मान कुछ हो ही नहीं सकता। और वो छोटा सा बच्चा, और वो जो मेरा एक विश्वास था, तो शायद इस तरह की जो घटनाएं हैं ना, वो आपको ये आपके विश्वास को एकदम जिसको कहते हैं कि अडिग बना देती हैं। आप ऐसी चीज़ें जो लगता है कि असंभव हैं, वो भी संभव हो जाती हैं अगर आपको आप में आत्मविश्वास है तो इस तरह की घटनाएं बहुत हौसला देती हैं, बहुत संबल देती हैं, बहुत आपको स्ट्रांग बनाती हैं। तो ये चीज़ें कुछ ऐसे सहजता से जब आपको कुछ मिल जाता है ना इस तरह से, तो आपका हौसला बढ़ जाता है इस तरह से कि नई चीज़ें सही ढंग से मिलती हैं। आप सोचो तो, आपकी अप्रोच सही हो, और आपकी सोच सही हो, और आपकी सोच में शिद्दत हो,
तो आपको मिलती हैं। तो ये रही इंदिरा जी से पहली मुलाकात। अच्छा, तो अब कहाँ आए? कृपया ज़रूर सुनाइए, आज समय भी है। हाँ ठीक है, सादर प्रणाम शैलेश जी, सिया जी, सीतापुर। हाँ, आरती कहती मैम मेरा कहना ये था आपसे कि कविता के रूप में कुछ गुनगुनाएंगी क्या? कुछ आप बहुत थैंक यू सो मच, आपने बहुत अच्छी बात कही। गुनगुना कहाँ पाते हैं सिया जी, ओ माय गॉड। मैं भी सीतापुर की हूँ। अरे वाह सिया, अरे वाह सिया जी, क्या बात है, वाह, अच्छा लगा जानकर। हमने तो, आप बताओ आप कहाँ पढ़ती थी? हमने मिशन स्कूल में पढ़ाई की है, वहाँ पे मिशन स्कूल था ना, उसमें मेरे ख्याल से फर्स्ट सेकंड। नटवर जी कहते हैं आज तो हम आरती सुनेंगे। ओके, कारवा गुजर गया गुबार देखते रहे। यू आर माई फेवरेट मीनाक्षी चतुर्वेदी। थैंक यू। शालिनी मिश्रा, जो सोचो वो हो जाए तो सच में खुशी होती है। हाँ दिव्या ज्ञानी, पहली मुलाकात नायाब। हाँ सच बात है। वंदना गुप्ता जी, मैं आपसे सहमत हूँ मैम। तो वो बच्चा जो है ना, वो अंदर का बच्चा हमारा जागृत हो गया और उसको लगा कि हम जो चाहेंगे वो अचीव कर लेंगे। और हमने कोशिश की और काफ़ी कुछ पाया भी। वाह वाह। स्नेहा, खूब पहली मुलाकात। मोइनीश कह रहे हैं वंडरफुल एक्सपीरियंस। आपकी फेवरेट लीडर भी इंदिरा जी ही हैं? हाँ थी। जब तक राजनीति का बहुत सही मतलब नहीं समझ में आया था तब तक तो थी ही, कोई नहीं है। समीर जी कहते हैं दी गंतव्य सुनने की आशा अभी भी है, आज आपके पास समय भी। और अच्छा हम सुना देते हैं, हम गंतव्य सुनाते हैं। पानी पी ले फिर हम सुनाते हैं। गंतव्य, नंबर नहीं याद रहते, पेज नंबर, और हम कभी भी इंडेक्स से नहीं देखते, आदत है ऐसे ही। और फिर लास्ट में देखेंगे हम इंडेक्स पे जब मिली नहीं, तो स्वयं सिद्धा है। चलो इंडेक्स देख लेते हैं, बाद में ही देखते हैं, हमने कहा ना। ये भी भूल जाते हैं कि किस में है। इसमें है शायद, है तो है मैं। नहीं तो कह रही हूँ, आपकी सोच में शिद्दत हो तो वो आपको मिलती है, जैसे रणदीप्ति जी भारती। अरे हाँ भारती, होता है ऐसा, क्योंकि शिद्दत होती है ना तो आप जुट जाते हो। दोनों बातें होती हैं, आपका कर्म ही, क्योंकि आपको ड्राइव तो वहीं से मिलती है ना। आप दिखती भी इंदिरा जी जैसे। आप भी इस तरह किसी से प्रभावित होकर मिलने के लिए रुकी हैं कभी? ओह, सुधा भरद्वाज का सवाल। इतना हमारे लिए कभी रिस्ट्रिक्शंस मतलब हुए हैं कि, लेकिन ऐसे नहीं उनकी तरह के पूरी सड़क ही होता है। प्रोग्राम्स में लोग मिलने आते हैं तो उनकी तरह पॉपुलर थोड़ी है। हम सहज उपलब्ध हो जाते हैं अगर हम चाहे तो। 2731 ये क्या? नहीं, कुछ तो गड़बड़ है।
क्या भाई, कहाँ चली गई? गंतव्य 27 पर। दीप्ति जी, आपकी हेयर स्टाइल भी इंदिरा जी ऐसे नटवर हाँ, ये कोरोना ने और मिलवा दिया, जब से बाल कलर नहीं किए हैं। अच्छा, ये बीच में स्नेहा कहती हैं, अगर हम किसी चीज़ को शिद्दत से अपना चाहें तो पूरी ये शाहरुख खान का डायलॉग शाहरुख खान के लिए। कायनात वायनात कुछ नहीं करते हैं, करते सब हम ही हैं। अगर हम किसी चीज़ को शिद्दत से चाहते हैं तो कोई कुछ नहीं करता, करते हम ही हैं, लेकिन वो शिद्दत हमें ड्राइव देती है, हमें वहाँ तक पहुँचने के लिए। करना सब हम ही को है, बाहर से कोई कुछ करने नहीं आएगा हमारे लिए। वंदना गुप्ता, बिन राजे की हम सुनाते हैं, हम भी गुलाब लिए खड़े हैं। दिव्या, वैसे ही मिलेंगे तुमसे। चल, चाह लो फिर दी नीलम पे। हाँ, चाह लो, उसमें क्या है। चलिए हम गंतव्य सुना। हमसे मिलने के लिए इतनी बाधाएं नहीं हैं, तो देखो ना, सहज उपलब्ध है तभी तो रोज आ जाते हैं, है ना। गंतव्य शांत शीत श्वेत सघन शिखर पर स्थित थी वो, निर्विकार निर्विचार। शांत शीत श्वेत सघन शिखर पर स्थित थी वो, निर्विकार निर्विचार। जाने किसने उसे बता दिया, तुम्हारे जीवन का सार है सागर। जाने किसने उसे बता दिया, तुम्हारे जीवन का सार है सागर। शांत चित्त उद्वेलित हुआ, विचार और विकार की ऊष्मा पा बर्फ की चट्टान। शांत चित्त उद्वेलित हुआ, विकार और विचार की ऊष्मा पा पिघलने लगी बर्फ की चट्टान। जन्मी एक आस, जन्मा एक विश्वास, ज्ञात हुआ एक लक्ष्य, सागर सागर सागर। जन्मी एक आस, जन्मा एक विश्वास, ज्ञात हुआ एक लक्ष्य, सागर सागर सागर। उसे सागर तक जाना था, सागर को पाना था, सागर हो जाना था। उसे सागर तक जाना था, सागर को पाना था, सागर हो जाना था। बहुत रोका गया टोका गया बताया गया उसे, बहुत रोका गया टोका गया बताया गया उसे, कि शिखर से धरा तक और धरा से अतल गहराइयों तक झुकते चले जाने की यात्रा बहुत कठिन, बहुत दुरूह और बहुत जटिल है। बहुत रोका गया टोका गया बताया गया उसे, कि शिखर से धरा तक, फिर धरा से अतल गहराइयों तक झुकते चले जाने की यात्रा बहुत कठिन, बहुत दुरूह और बहुत पीड़ादायक है। किंतु उसे तो लौ लगी थी अपने सागर की, किंतु उसे तो लौ लगी थी अपने सागर की। उसका लक्ष्य था सागर, उसका सत्य था सागर, उसका सर्वस्व था सागर। किंतु उसे तो लौ लगी थी अपने सागर की, उसका सत्य था सागर, उसका गंतव्य था सागर, उसका सर्वस्व था सागर। बस फिर क्या था, पूर्ण आत्मशक्ति, आत्मविश्वास और आस्था बटोर चल पड़ी वह, हर हराती मदमाती लहराती बल खाती, भावावेग में अपनी धुन में खोई। बस फिर क्या था, पूर्ण आत्मशक्ति, आत्मविश्वास और आस्था बटोर बह चली वह, हर हराती मदमाती लहराती बल खाती, भावावेग में अपनी धुन में खोई। हरियाली बिखेरती, प्यासों की प्यास बुझाती, तप्तों का ताप मिटाती, बहती जाती निर्बाध गति से नन्ही सी जलधार, सागर को पाने बिना ये जाने कि सागर कहाँ है। बहती जाती नन्ही सी जलधार, सागर को पाने बिना ये जाने कि सागर कहाँ है। राह में मिला उसे एक जलप्रपात, राह में मिला उसे एक धारा ने पूछा, क्या तुम सागर हो। राह में मिला उसे एक जलप्रपात, धारा ने पूछा, क्या तुम सागर हो। उत्तर मिला, नहीं मैं सागर नहीं हूँ, सागर होना चाहता हूँ।
नहीं, मैं सागर नहीं हूँ, सागर होना चाहता हूँ। सुना है बहुत दूर है सागर होना, सुना है बहुत दूर है सागर होना। वह लगता है मुझे कि कहीं सागर तक पहुँचने से पहले सूख न जाऊँ, इसीलिए यात्रा आरंभ नहीं कर पाता और जहाँ का तहाँ खड़ा हूँ। भय लगता है मुझे कि सागर तक पहुँचने से पहले कहीं सूख, इसीलिए यात्रा आरंभ नहीं कर पाता और जहाँ का तहाँ खड़ा हूँ। क्या तुम मेरी मदद करोगे? क्या तुम मेरी मदद करोगे? निर्भीक ने पल भर को कुछ सोचा। निर्भीक आत्मविश्वासी हठी जलधार ने पल भर को कुछ सोचा, फिर कहा, चलो मेरे साथ। कुछ जलप्रपात कहीं नहीं था, सी जलधार विस्तृत हो नदी बन चुकी थी। कुछ क्षण पश्चात जलप्रपात कहीं नहीं की थी, अबाध गति से बढ़ रही थी वो सागर को पाने बिना ये जाने कि सागर कहाँ है। अबाध गति से बढ़ रही थी वो सागर को पाने बिना ये जाने कि सागर कहाँ है। सो कभी भी कहीं भी किसी भी मोड़ पे मुड़ जाती थी ये सोचकर कि शायद सागर यहाँ हो। सो कभी भी कहीं भी किसी भी मोड़ पे मुड़ जाती थी ये सोचकर कि शायद सागर यहाँ हो। हर मोड़, हर गांव, हर ठौर, हर मोड़, हर गांव, हर ठौर उसे मिला एक और जल, एक और धारा, एक और झरना, एक और नद, एक और त्वरा, एक और उद्वेग, एक और उफान। हर मोड़, हर गांव, हर ठौर उसे मिला एक और जल, एक और धारा, एक और झरना, एक और नद, एक और त्वरा, एक और उद्वेग, एक और उफान। सब के सब सागर की खोज में थे। सब के सब सागर की खोज में थे। एक एक कर सब समाहित होते गए उसमें और बढ़ता चला गया नन्ही सी नदी का विस्तार। एक एक कर सब समाहित होते गए उसमें और बढ़ता गया नन्ही सी नदी का विस्तार। बहते बहते रुक गई है वो, थम गई है वो। बहते बहते रुक गई है वो, थम गई है वो, नहीं थकी नहीं है। बहते बहते रुक गई है वो, थम गई है वो, नहीं थकी नहीं है। किंतु जहाँ पहुँच गई है उसके आगे कुछ शेष नहीं है। जहाँ पहुँच गई है उसके आगे कुछ शेष नहीं है। अपने चारों ओर बह बह कर लौटना पड़ता है उसे बार बार स्वयं में। अपने चारों ओर बह बह कर लौटना पड़ता है उसे बार बार स्वयं में। बहुत गहरी, बहुत विस्तृत, बहुत स्थिर, किंतु बहुत बेचैन है वो। बहुत गहरी, बहुत विस्तृत, बहुत स्थिर, किंतु बहुत बेचैन है वो। बार बार पूछती है, सागर कहाँ है, सागर कहाँ है, कहाँ है सागर। बार बार पूछती है, सागर कहाँ है, सागर कहाँ है, कहाँ है सागर। कोई उसे बता क्यों था। वो सागर हो गई है, वो सागर हो गई। थैंक यू। कहा, अच्छा यहाँ तक आ गया। ओम पालीवाल जी, जय सिया राम। इसने हम बगीचा लेके तुम बगीचे में हमें बुला लो, तुम बगीचा लेके मत आओ। शालिनी मिश्रा, जब मिलेंगी तो हम भी आपको गुलाब का फूल देंगे, असली वाला। आप हमको अभी जो दे रही हो ना, ये उससे कम नहीं है।
मोनीश, तुम्हारे जीवन का सार है सागर। चेतनवादी तू। बगीचा फिलहाल, यही बाद में असली वाला। अच्छा जी, थैंक यू स्नेहा जी। वंदना गुप्ता, बहुत खूबसूरती से आप स्त्री के पक्ष को रखती हैं मैम। हाँ, जो हैं वो पक्ष रखते हैं। अद्भुत स्नेहा कहती हैं, वंदना सच बहुत उम्दा, थैंक यू, वाह वाह वाह, थैंक यू। शालिनी, अति सुंदर रचना, थैंक यू। अर्चना सिंह, जय सिया राम। चेतन, कमाल दीदी गंतव्य। मोनीश, नहीं मैं सागर नहीं हूँ, लेकिन सागर। जीवन 125 सुना दीजिए मैम, प्लीज़ प्लीज़ अच्छे सुनाते हैं। वंदना गुप्ता, हाँ। अनीता सिंह, ऑसम। महेंद्र रंगा कह रहे हैं, सागर में होना दुख में होना है जी। नहीं, बिल्कुल नहीं। क्यों दुख में होना क्यों है? बिल्कुल नहीं है। दिव्या, अद्भुत रचना। समीर, इंदु दीदी बहुत, थैंक यू। बिन रांझे की हीर, अच्छा। हाय, वो सागर हो गई है, अद्भुत। अर्चना, थैंक यू। समीर, धारा से सागर होना भी अद्भुत रास्ता। बड़ी लंबी यात्रा है। नीलम, शुक्रिया, ओके। तो बिन रांझे के हीर सुनानी है हमको, और जीवन कहा है कई सारे प्लीज के साथ स्नेहा ने, तो ज़रूरी हो गया है। पेज नंबर क्या? काजदी, आप सागर की भी दुविधा लिख पाती हैं सम। हम भगवान थोड़ी ना जो हम सब कुछ लिखें, क्यों लिखें सागर? कभी कभी उस जगह पे होंगे, कभी सागर की जगह पे होंगे, और तो ज़रूर लिखेंगे, तभी तो उसे महसूस कर पाएंगे। अभी जब हमने महसूस ही नहीं कर पाया तो हम क्या लिखें? आरती गुप्ता, बहुत खूब मैम, आपकी आवाज़ में कविता सुनने का अलग आनंद है। थैंक यू। सुधा, बहुत खूबसूरत रचना मैम, शुक्रिया सुनाने के लिए, थैंक यू। पूजा मिश्रा, बहुत गहरे उतार देती हैं आप। हम भी उतर जाते हैं, हम सिर्फ उतारते नहीं हैं, हम उतरते हैं, और फिर निकलना आसान नहीं होता है। तुमने पेज तो बताया था, 125 बताया था शायद, देख लेते हैं। 125। जीवन, ये स्नेहा की फरमाइश है। सोफे पे सर टिकाए, जाने किस सोच में डूबी, छत को एक टक निहार रही थी। सोफे पे सर टिकाए, जाने किस सोच में डूबी, छत को एक टक निहार रही थी। सहसा एक आंसू आँख से रिसा, सरकते हुए होठों तक पहुँचा। फिर ये नमकीन एहसास ठुड्डी पर आकर कुछ पल ठहरा, फिर ठीक वहीं जा गिरा जहाँ से निकला था। फिर से सुनिए। सोफे पे सर टिकाए, जाने किस सोच में डूबी, छत को एक टक निहार रही थी। सहसा एक आंसू आँख से रिसा, सरकते हुए होठों तक पहुँचा। फिर ये नमकीन एहसास ठुड्डी पर आकर कुछ पल ठहरा, फिर ठीक वहीं जा गिरा जहाँ से निकला था। अनायास याद आ गए कबीर, जल में कुंभ, कुंभ में जल है, बाहर भीतर पानी, फूटा कुंभ जल जल ही समाना, ये तत्व कथ्य ज्ञानी। आप लोग पता नहीं कहाँ कहाँ से ढूंढ भी लाते हो। रितु शर्मा, हेलो। महेंद्रंगा, सागर होना मोक्ष होना है जी। भाई हमें नहीं मालूम क्या है मोक्ष, तक हम पहुँचे नहीं तो हम नहीं जानते मोक्ष क्या है। सागर होना है, बस हमें इतना मालूम है। रितु शर्मा, मैं आपको सबसे पहले बापू के
श्रीमुख से सुना था। चेतन जीवन 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 जीवन। शालिनी मिश्रा, आपका प्यार जो इन दिनों मिल रहा है हमेशा हमारे साथ रहेगा, हमारे साथ भी ये पॉजिटिव एनर्जी आप लोग दे रहे हो हमको इस काल से लड़ने के लिए। सच कह रही। नज़्में बहुत ज़्यादा उच्च स्तरीय हैं जी। अच्छा जी, धन्यवाद जी। मोनीश, ताल मिले नदी के जल में, सागर मिले कौन से जल में कोई जाने ना। दिव्या, निकलना आसान नहीं होता। आप पर काया प्रवेश की बात कर रही हैं। बहुत बड़ी बड़ी बातें करते हो तुम लोग, हमें तो कुछ नहीं आता जाता। अच्छा चलो, अब बचे 10 मिनट। 10 मिनट। अब इंदिरा जी से दूसरी मुलाकात बता देते हैं, फिर तीसरी। ये तो छोटी छोटी हैं, पहले वाली जो थी यही सबसे ज़्यादा इम्पॉर्टेंट थी, मतलब इसने सबसे ज़्यादा छाप छोड़ी। दूसरी मुलाकात थी जब हम ललितपुर में पढ़ते थे, और उस समय 8वें में होंगे मेरे ख्याल से। उस वक्त इंदिरा जी आने वाली थी, ललितपुर में आई थी, तो ये था कि स्कूल से बच्चे जाएंगे उनको रिसीव करने। तो मैं थी, स्मार्ट थी, सारे वही सारे एक्स्ट्रा कैरिकुलर एक्टिविटीज़ में पार्टिसिपेट करती थी, ड्रामा, नाच गाना, इन सब में। तो मुझको और 2 लड़कियां और थीं, हम लोगों को जो है एयरपोर्ट भेजा गया था, और फिर वही फूल ले करके हम लोग वहाँ, और वो उतरी थी अपने चार्टर्ड हेलीकॉप्टर था शायद, प्लेन था ध्यान नहीं, लेकिन ये याद है कि वो सीढ़ियाँ थी शायद, वो ऐसे उतर के आई थी। फिर हम लोगों ने उनको फूल दिया था, रिसीव किया था, फिर वो आगे बढ़ी थी। ये थी दूसरी। तीसरी बीच में इलाहाबाद में थे, तब उनको आई थी वो, और सड़क पे हम लोग ने गुजरते हुए देखा था उनका कारवां, उन्होंने हाथ हिलाया था। और चौथी जब बसंता कॉलेज आई थी राजघाट में, तब तो बिल्कुल ऐसे आमने सामने, बहुत पास, और बहुत देर तक उन्होंने बातें की थी हम लोगों से, अपने बारे में बताया था। और आप सोचिए उस समय उन्होंने जो एक चीज़ हम लोगों से शेयर की थी, उन्होंने ये बताया था कि सलवार कुर्ता, मतलब हम लोग आज जो पहनते हैं ड्रेस, वेस्टर्न ड्रेसेस, तो जैसे हमारे ज़माने में हम लोगों को वेस्टर्न ड्रेसेस जो है वो अलाउड नहीं होती थी बचपन में। उनके ज़माने में सलवार कुर्ता वो बाहरी ड्रेस कहलाती थी, वो अलाउड नहीं था पहनना। तो उन्होंने बताया कि हम लोगों ने बहुत मतलब रिबेल करके जो है सलवार कुर्ता पहनना शुरू किया, ये उन्होंने शेयर किया था। और हम लोग को ये बताया था कि आपको जो भी आप चाहते हो उसके लिए आपको करना, कदम आपको ही उठाना है। तो ये उनसे सीखा था। चलिए, अब तो आगे क्या, आरती गुप्ता, बाय मैम, हैव टू लीव योर लाइफ फॉर सम इम्पॉर्टेंट वर्क, बट बहुत अच्छा है। ओके, बाय आरती। स्नेहा मैम, ये जो 2 फूल हम सब ने अभी भेजे हैं, उनका कोई भरोसा थोड़ी है कि पहुँचे या नहीं, क्वारंटाइन भी हो सकते हैं, इसलिए बाद में असली। स्नेहा, अद्भुत जीवन। चेतन कहते हैं, बापू ने तो मुझे बहुत सी कवियों से मिलाया। हाँ, बापू अदब नवाज हैं, कमाल के, मतलब वो कहते हैं ना पारखी जौहरी हैं। और उतना ही सम्मान भी देते हैं, मतलब सेम हियर भैया, ऑल थैंक्स टू पूज्य बापू। नीलम वाजपेयी कहती हैं, जी धक से हो गई, आपने कहा 10 मिनट। हाँ, 7 मिनट।
उन सभी में दीप्ति मिश्र फेवरेट। नटवर जी कहते हैं कई सालों बाद ये समय याद आएगा क्योंकि हम सब 100 साल जिंदा रहेंगे, कोरोना भी डर जाएगा ये सुनकर। यस, डराओ कोरोना को। वंदना गुप्ता, स्मार्ट थी का क्या मतलब है मैम? आप अब भी स्मार्ट। हाँ, स्मार्ट थे और हम बहुत चंचल बच्चा थे, मतलब हर चीज में आगे आगे रहते थे, आता जाता हो या नहीं हिचकते नहीं थे। तो ये पूछा जाता था ये करोगी, तो हम तैयार हो जाते थे, हाँ कर। बाद में समझ को तो दूसरी लड़कियों को देख देख के सीख लेते थे। चलिए साहब, तो अब तो अच्छा चलो, अब चेतन की फरमाइश। बिन रांझे के हीर हुई मैं, आप ही अपनी पीर हुई मैं। बिन रांझे के हीर हुई मैं, आप ही अपनी पीर हुई मैं। ना मैं बहती ना मैं थमती, खारा खारा नीर हुई मैं। समंदर कितनी जगह आया है हमारी रचना में कि बिन रांझे के हीर हुई मैं, आप ही अपनी पीर हुई मैं। ना मैं बहती ना मैं थमती, खारा खारा नीर हुई मैं। खुद में खुद को कैद किया है, खुद में खुद को कैद किया है, खुद अपनी जंजीर हुई मैं। घर की हूँ पर हूँ घर बाहर, घर की हूँ पर हूँ घर बाहर, देहरी की तकदीर हुई मैं। घर की हूँ पर हूँ घर बाहर, देहरी की तकदीर हुई मैं। दुनिया से ये दिल क्या उछटा, दुनिया से ये दिल क्या उछटा, मस्त मलंग फ़कीर हुई मैं। दुनिया से ये दिल क्या उछटा, मस्त मलंग फ़कीर हुई मैं। बिन रांझे के हीर हुई मैं, आप ही अपनी पीर हुई मैं। खारा खारा नीर हुई मैं, खुद अपनी जंजीर हुई मैं। देहरी की तकदीर हुई मैं, मस्त मलंग फ़कीर हुई मैं। थैंक यू। मैम ये एफबी का अंतिम दिन है तो 2 घंटे का हो जाए। हाँ, वो हीरे तराशते हैं सभी हाँ, और वो हीरा तराशते भी नहीं, वो हीरा बना देते हैं आपको, ये भी है। अगर आप कोयला हो तो आपको हीरा बना देते हैं। आज आप हमें पहला क्यों भाई, हम कहाँ जा रहे हैं? हम कहीं नहीं जा रहे हैं, वाह, आप यही हैं। तुम तो हो ना इंस्टा पे, है मोनिश? नीलम काश रात चांद रात को रोक लो, काश ऐसा आरती है तो है चेतन आए, रितु ऑसम, अर्चना सिंह मेरी फेवरेट, स्नेहा आप भी अपने सभी श्रोताओं का बहुत सम्मान देती हैं, मेरा स्वभाव है आपका सपना। थैंक यू। अनीता बहुत अच्छा थे आप। जरूरत से ज्यादा एक्टिव हैं, बुढ़ापे में भी बहुत एक्टिव हैं।
वाह वाह, क्या बात है, शुक्रिया। मैं वंदना कह रही हूँ, आभार देहरी की तकदीर है, मीरा होना है ये। अच्छा जी, चेतना मस्त मलंग फकीर, इनक्रेडिबल नीलू, थैंक यू नीलू जी। अर्चना जी थैंक यू। नेटवर्क कहते हैं 31 तक लॉकडाउन चालू रहोगे। एफबी लाइव पर नहीं, देखो नटवर जी आप कहाँ हो। अब आप सब लोग इंस्टाग्राम, आज का दिन है, सब लोग इंस्टाग्राम देखो। इंस्टाग्राम वालों को हमें पैसा देना चाहिए, हम, है ना। इंस्टा पे आएंगे, ठीक है। ऑसम दी मोनीश, हाँ है मैम। स्नेहा बहुत सुंदर, दुनिया से ये दिल किया। ऑल थैंक्स टू इंस्टाग्राम बाबा जी। अर्चना थैंक यू मैम। अगर अभी यह हाल है तो जब लॉकडाउन खुलेगा तो कुछ नहीं होगा। लॉकडाउन खुलेगा तो तुम लोग इतने बिजी हो जाओगे, इतने बिजी हो जाओगे कि तुम लोग को सोचने का मौका ही नहीं मिलेगा कुछ और। भागोगे, चेतन ने तो बता दिया, वो घर से बाहर रहेगा, घर में कदम नहीं रखेगा वापस। बिन रांझे की हीर की मनोस्थिति बताएं। ओके दी, आप ज्यादती कर रहे। समीर जी तो आप लोग आ जाओ ना उधर इंस्टा पे। हम कहाँ जा रहे हैं तो नर्सों आप आ जाओगे इंस्टा पे, फिर इंस्टा पे मिलेंगे। मैम टाइमिंग यही रहेगा, हाँ यही 6 बजे। अच्छा अच्छा, हाँ बिन रांझे के हीर की मनोस्थिति पूछी आपने, 2 मिनट रहेगा। हमें एक बात बतानी है जो हमने किसी ने हमसे पूछी थी, उस वक्त हम कंफ्यूज हो गए थे। मुकम्मल गज़ल किसी ने पूछा था, है ना। मुकम्मल, मुरस्सा और मुसलसल, जिस गज़ल के सारे शेर एक मफहूम के होते हैं वो होती है मुसलसल गज़ल, ठीक है। जिसमें ज़्यादातर गज़लें हमारी गज़लें ज़्यादातर ऐसी हैं, क्योंकि गज़ल का जो सबसे बड़ा पहचान है, वो उसका जो पैरामीटर सबसे बड़ा यही है कि हर शेर अपने आप में मुकम्मल होता है। ज़रूरी नहीं है, ज़रूरी क्या उसमें एक शेर दूसरे से जुड़ा है, ज़रूरी ही नहीं होता बिल्कुल। तो हर शेर की अपनी एक अलग अलग मफहूम होता है, पूरा अपने आप में मुकम्मल होता है, टोटलिटी में वो पूरा होता है। तो मतलब इसीलिए एक एक शेर कोट करते हैं हम, कहीं से ज़रूरत नहीं होती कि उसके पहले का शेर क्या था या उसके बाद का शेर क्या था। तो मुसलसल गज़ल ये होती है जिसमें कि मफहूम एक ही होता है। जैसे मान लो ये हमारी बिन रांझे की है, एक ही थॉट पे चल रहे हैं, या है तो है, ज़्यादातर गज़लें हमारी ऐसी हैं। कभी कभी कुछ शेर होते हैं जो अलग होते हैं। तो ये है मुसलसल गज़ल। मुकम्मल गज़ल वो होती है जिसमें गज़ल के सारे मानक जो हैं वो लागू होते हैं पूरी तरह से। रदीफ, काफिया, बहर, हर तरह से ग्रामर के हिसाब से वो बिल्कुल परिपूर्ण होती है, तो उसे मुकम्मल कहते हैं। मुरस्सा गज़ल जो सजावट जिसमें होती है, जो अच्छी तरह से, क्योंकि वही है कि कविता का श्रृंगार होता है ना, तो उस तरह से, तो वो मुरस्सा गज़ल कहलाती है। तो हमारे ख्याल से हमने अपनी आप बात बता दी, ये क्लियर हो गया। और बिन रांझे की हीर हम लोग इंस्टा पे बात कर लेंगे क्योंकि 7 बज गए हैं और हमको जाना है। और देखो दिव्या, अब मिल गया आपको सवाल का जवाब दिव्या, ठीक है। समीर जी कह रहे हैं पहले लत लगाई, अब तो आप उधर आ जाओ ना। किस समय आएगा? यही 6 बजे। अच्छा। दिव्या जी ने पूछा था, ठीक है। दिव्या कह रही धन्यवाद, तो महेंद्र रंगा जी ने अलविदा कर दिया, अलविदा। चलो भाई 7 बज गया है,
तो कल 6 बजे हम लोग इंस्टा पे मिलेंगे और देखते हैं कि नया क्या होता है। ठीक, तो कल शाम 6 बजे तक के लिए